हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर 24, 25, 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये वीडियो लेक्चर बाइलिंगुअल होने वाली है। इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। वहाँ से आप आसानी से इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और पहले कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद फिर आप आंसर की देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। और इन वीडियो लेक्चर के क्वेश्चन से पहले न्यूज़पेपर की हेडिंग डाली गई है, जिससे आपको पता चल सके यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है। कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि कहाँ से आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आउट ऑफ नो वेयर यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, बट इट इज़ नॉट सो। जब भी यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट रहती है, या तो जो टॉपिक वो कहीं कहीं न्यूज़ में रहता है। तो देखते हैं किस किस न्यूज़पेपर से कौन कौन से न्यूज़ लिए गए हैं और उससे जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं उसकी रिलेवेंसी क्या है, और उसको पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन कभी कभी घुमाता है या उसके अगल बगल कोई क्वेश्चन पूछता है तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से सही कर सकें। आइए देखते हैं। पहला जो है न्यूज़ है वो मिंट से लिया गया है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि वी आर लुकिंग एट स्टेप्स टू ब्रिंग डाउन पब्लिक डेप्थ। कहा है कि पब्लिक डेप्थ को जो है उसको, सार्वजनिक ऋण जो है उसको नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? गवर्नमेंट के प्लान एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज होते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो गैप होता है, मान लीजिए रेवेन्यू आया 100 रुपये, मान लीजिए रेवेन्यू आया 90 रुपये और एक्सपेंडिचर क्या 100 रुपये हो गया, तो 10 रुपये का गैप हो गया। इस गैप को कैसे पूरा करते हैं लोग? डेप्ट लेते हैं। डेप्ट जो है एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल डेप्ट मतलब बाहर से, लाइक आईएमएफ से ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, बाहर से हम लोन लेते हैं। और इंटरनल जो है जो इंडियन बैंक्स हैं उनसे लोन लेते हैं। लोन कैसे लेते हैं? सिंपल सी बात करूँ, लाइक रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है। इनके थ्रू जो है इसको जब बढ़ा दिया जाता है तो इन बैंक्स को एक निश्चित अमाउंट में कैश और गोल्ड रखना पड़ता है आरबीआई के पास। और आरबीआई काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये पैसा कहाँ चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाता है, क्योंकि तो आपने बाहर से पैसे ले लिए, ऊपर से आपने बैंक से भी ऋण ले लिया। ये हो गया आपका पब्लिक डेप्ट। इसके बारे में क्वेश्चन देखिए फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? विथ रिफरेंस टू पब्लिक डेप्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: रिडक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कंट्रैक्शन ऑफ जीडीपी इन द लॉन्ग रन, द इकोनॉमिक ग्रोथ विल टर्न पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन, एंड फोर्थ है हायर रिस्क प्रीमियम इन इंटरेस्ट रेट इफ द डेप्ट जीडीपी रेशियो गोज बियॉन्ड 90%। क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब देख लेते हैं, अगर ये बढ़ता है पब्लिक डेप्थ तो क्या क्या उसके परिणाम होने वाले हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है रिडक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक करेक्ट है, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ने बैंकों से लोन ले लिया तो इसे बोलते हैं क्राउड आउट इफेक्ट। सारे पैसे तो खत्म हो गए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी तो बैंक ही लोन देता है। बैंक के सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिए, तो इनके पास जो है अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो रिडक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सही है। देखिए कंट्रक्शन ऑफ जीडीपी इन द लॉन्ग रन, जीडीपी अभी इन्वेस्टमेंट होगा नहीं यहाँ पे। कहीं पे कोई मान लीजिए फैक्ट्री है, प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन अपने आप घट जाएगा। जीडीपी क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the territory of that particular country within a given time frame और one financial year। तो इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं तो अपने आप प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो घट जाएंगी, जिससे क्या होगा जीडीपी जो है वो कम हो जाएगा। ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ विल टर्न पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन। ये इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी कैसे होगा जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, जीडीपी ग्रोथ आपका कम हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और देखिए हायर रिस्क प्रीमियम इन इंटरेस्ट रेट्स इफ द डेप्ट जीडीपी रेशियो गोज बियॉन्ड 90%। 2021 में डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 80% था। और ये हायर रिस्क प्रीमियम क्या होता है? जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाईली रिस्की होते हैं।
जैसे बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेते हैं। और गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो बहुत ही सिक्योर होते हैं, उनको निश्चित अमाउंट में उनको इस पे रिटर्न मिलता रहता है। तो हायर रिस्क प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इफ द डेब्ट जीडीपी रेशियो गोज बियॉन्ड 90%। अब चलिए, डेप्ट जो है आपका फिर से कितना है, आपका मान लीजिए जीडीपी मान लीजिए आपके 100 रुपीज़ की है और डेप्ट आपका 90 रुपये हो गया, तो यहाँ पे जो सिर्फ 10 रुपये बच रहा है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के पास बेचने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में कुछ बच नहीं रहा है। तो जो इन्वेस्टर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बजाय वो रिस्क जिसमें हाईली रिस्क जो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा, लाइक बॉन्ड्स वगैरह में। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो सिर्फ थर्ड वाला ये सही है, मतलब गलत, तो वहाँ पे उसके हिसाब से गलत है, तो वन ओनली, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, थर्ड वाला। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, वन ओनली, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हिंदी में लिखा हुआ है। सेकेंड न्यूज द हिंदू से ली गई है, डोगरा आर्किटेक्चर गेट्स रिवाइवल एट जम्मू एंड कश्मीर महाराजगंज। महाराजगंज जो है वहाँ पे एक मार्केट है जिसको वापस रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अभी क्या हुआ है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड कश्मीर चैप्टर ऑफ इंटेक बोलते हैं उसे, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इनके बीच में एक टीटी साइन हुई है जिससे कि जो वर्नाकुलर बिल्डिंग से आर्किटेक्चर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, मोस्टली इन महाराजगंज मार्केट, उसको फिर से रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, देखिए क्या कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आर्किटेक्चर, मुबारक मंडी पैलेस, जसरोटा पैलेस, बिलावर पैलेस एंड बहु फोर्ट। पूछा विच ऑफ द अबव आर डोगरा आर्किटेक्चर, ये जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं इसमें कौन से डोगरा आर्किटेक्चर में बिल्ड किए गए हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे जो है इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आर्किटेक्चर है वो डोगरा स्टाइल में बनाया गया है। जो मुबारक मंडी पैलेस है ये क्या था, ये राजा के रहने का जगह था, और मेन जो भी यहाँ के जो भी बिल्डिंग्स हैं इसमें जो है, चाहे शीश महल हो गया या जो पिंक हॉल हो गया, गोल घर हो गया, सारे सारे मुबारक मंडी पैलेस में ही आते हैं। और जो डोगरा डायनेस्टी है इसे राजा महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बसाया गया था 1846 से 1947 के बीच में, ठीक है। डोगरा डायनेस्टी यहाँ पे थी। तो पहला जो है ये हो गया। फिर जसरोटा पैलेस है, जसरोटा पैलेस जो है ये जम्मू में है, और राजा जो है जसदेव द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, बिलावर पैलेस। बिलावर पैलेस जो है ये राजा भूपत पाल द्वारा बनाया गया था, भूपत पाल द्वारा बनाया गया था, ये भी जम्मू में है। और देख लेते हैं बहु फोर्ट, ये ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स बैक बनाया गया था आपके बहुलोचन द्वारा, राजा बहुलोचन द्वारा इसको बनाया गया, इसका नाम बहु फोर्ट इसलिए रखा गया था। 4 आपके फोर्ट हैं जो कि जो है डोगरा आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसके सारे ही जो है ऑप्शन सही हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब डोगरा आर्किटेक्चर जो है इससे देख लेते हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। नंबर 1 इसमें क्या है, नानक शाह ब्रिक लगी हुई है, नानक शाह ब्रिक्स लगे हैं जो रेड कलर के होते हैं मोस्टली, ठीक है। इसमें जो है वुडन बीम्स लगी हुई हैं, बल्ली लगे हुए हैं, और जो है कंट्री यार्ड या सेंटर स्पेस ऑफ बिल्डिंग, इसमें बिल्डिंग मेन जो उसका सेंटर है वो कोर्टयार्ड और रेड कलर से बनाया गया है, और मेन सेंटर में एकदम बिल्कुल, ठीक है। झरोखा बनाया गया इसमें, सैंडस्टोन से इसके जो है सजाया गया पूरे पूरे बिल्डिंग को, दीवारों को, बाहर जो मेहराब, इसमें जगह जो मेहराब लगाए गए हैं उसके विंडोज और डोर्स को बनाने के लिए, और बाकी डोम्स बनाए गए हैं इसके बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को बनाने के लिए, डोम्स, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखिए, ये है मेन, ये है वन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ डोगरा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, कैसे मेहराब बनाए गए हैं जगह खिड़कियों पे, और कैसे इसमें रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इसको ऊपर देखिए गुंबद बनाए गए हैं कैसे, इसके आर्किटेक्चर फीचर्स हैं, प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन उस पर भी बन सकता है। न्यूज नंबर 3 देख लेते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस अंडरगो मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस। एक न्यूज़पेपर आई थी नेचर पेपर में जो कि बता रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस हो रहे हैं, और ये जो है अब एशिया से बढ़ते हुए अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच गया है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइए देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन क्या बने हैं। H5N1 वायरस इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। N5H1 जो है किस डिसीज से संबंधित है।
स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, टाइफाइड फ्लू एंड वायरल फ्लू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू जो है वो मोस्टली जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं या पोल्ट्री वाले होते हैं उनमें फैलते हैं। वो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं इसमें नेचुरली जो है ये वायरस होते हैं और ये सिम्टम्स भी नहीं दिखाते कभी भी। और ये ह्यूमन में जो है बहुत रेयरली इन्फेक्ट होते हैं ह्यूमन, लेकिन फिर भी ह्यूमन इन्फेक्ट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन कैन नॉट बी इन्फेक्टेड थ्रू H5H1 या इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन भी इससे इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली आपका एंटीवायरल दिया जाता है और इनिशियल फेज में, नहीं तो इसका इलाज मोस्टली नहीं हो पाएगा अगर हो गया तो ये। ठीक है, और मोस्टली जो इसके सिम्टम्स हैं वो डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, न्यूमोनिया है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ये सब इसके डिसीज के सिम्टम्स हैं। तो जब भी सिम्टम्स दिखे तुरंत एंटीवायरल देना चाहिए और अगर वैक्सीनेशन उसके शुरुआत में तो हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर इसका इलाज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 न्यूज़ देख लेते हैं। पीआईबी की न्यूज़ है, माइंस फॉलिंग अंडर लेमारू एलिफेंट कॉरिडोर डी नोटिफाइड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। जो कोल मिनिस्ट्री थी, लेमारू एलिफेंट कॉरिडोर, यहाँ पे कोल माइंस है, उसको माइन करने की बात हो रही थी, लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के रिक्वेस्ट पे उसको जो है इस काम को रोक दिया गया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, लेमारू एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे स्टेब्लिश है, ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है और हमारे यहाँ इंडिया में ऑलमोस्ट 33 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स हैं 14 स्टेट्स में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेमारू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस में, व्लादिमीर पुतिन इज सीन इन बीजिंग अकम्पनीड बाय ऑफिसर कैरिंग चीगेट। ठीक है, अभी व्लादिमीर पुतिन चाइना गए थे, उनके जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उनके हाथ में चीगेट देखा गया। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली चीगेट हैज बीन सीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट, ये क्या है बोल रहा है। पेपर्स ऑन डिफेंस डील, बी ऑप्शन प्रपोज्ड गैस लाइन बिटवीन रशिया एंड चाइना, सी मिसाइल सिस्टम, डी न्यूक्लियर ब्रीफकेस। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा न्यूक्लियर ब्रीफकेस। ये देखिए न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, ये व्हाइट बटन है। इट इज पार्ट ऑफ सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन द कैरिंग, जो यहाँ पे देश में जो कैरी कर रहा है और दूसरे देश में जो मिसाइल सिस्टम है उसके बीच में ये सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सेटअप है। ठीक है, और जैसे ही आपको लगता है कि कुछ यहाँ प्रॉब्लम है, जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं इस बटन को पुश कर देते हैं, जिससे कि मान लीजिए रशिया को तुरंत यहाँ पे संदेश मिल जाता है कि हमको अब इस पे अटैक करना है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर ब्रीफकेस है, जो भी जैसे पता चलेगा वहाँ पे और न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। इसलिए इस न्यूक्लियर ब्रीफ को उसके लेके चलते हैं पुतिन के बॉडीगार्ड, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत वहाँ पे रशिया में ये संदेश पहुँच जाए कि मिस्टर पुतिन खतरे में अभी। ठीक है, ये देखिए, देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला न्यूज पहले देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा है, सीबीआई लॉन्चेस ऑपरेशन चक्र 2, व्हाट इज इट एंड व्हाई माइक्रोसॉफ्ट अमेजन आर पार्ट ऑफ इट। ये न्यूज में था टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन देख लीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन चक्र 2 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। इट इज अ क्रैकडाउन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम। पहले आप समझ लीजिए, फाइनेंशियल क्राइम है और ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज मतलब इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। दीज क्राइम्स आर कॉमनली नोन एज टैक्स सपोर्ट फ्रॉड, से टैक्स सपोर्ट फ्रॉड बोला जाता है। इन दीज क्राइम्स क्रिमिनल एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट इलीगल कॉल सेंटर एंड प्ले ऑन वर्नेरेबल एंड डिफ्रॉड थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स ईच ईयर। मीन्स जो कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं, लोगों को कॉल करके जो है उनको बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन। इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे सही हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है, सीबीआई ने रिसेंटली 76 लोकेशन पे रेड मारी थी जो कि इलीगल कॉल सेंटर चल रहे थे, और उन्होंने इंटरपोल की मदद से ये काम करती है। और इस मदद में बीआई जो यूएस की है और आपकी यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी यूके, उनके सहयोग से जो है ये जगह जगह नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल की मदद से सीबीआई छापा मारती है। और जितने भी कॉल सेंटर हैं, इलीगल कॉल सेंटर जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उन पे रेड करती है और उनको, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ध्वस्त करने की कोशिश करती है।
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। ये पीआईबी में न्यूज़ थी। यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा टू इनाग्रेट आदि महोत्सव एट अहमदाबाद गुजरात। 25 अक्टूबर को इनाग्रेट होने वाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आदि महोत्सव। इट इज एन एनुअल इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नाबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। It helps the underprivileged tribes to reach to the national level by displaying and selling their arts and craft. It was started in 2021. The Adi Mahotsav 2023 will be showcasing millets grown by tribals. इसमें देख लेते हैं पहला ऑप्शन जो है पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला देख लेते हैं, ये नाबार्ड नहीं ट्राइफेड हो जाएगा। ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड, ये 2017 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो नाबार्ड नहीं, ये जो है ट्राइफेड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है, स्टार्टिंग 2021, ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। पूछ रहा हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट करेक्ट, सिर्फ दूसरा वाला सही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। बाकी जो ट्राइफेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करता है और इसको स्टेब्लिश किया गया था 1987 में। और इट इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, जिसको कि बढ़ा के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइफेड को। तो ट्राइफेड के बारे में इसका जो है हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। तो 4-5 पॉइंट ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन आदि महोत्सव के बारे में था, इसमें देख लीजिए आप 2017 में स्टार्ट किया गया था और ये ट्राइफेड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और जैसा कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, तो जो ट्राइब्स हैं उनके जो मिलेट्स होंगे उनको भी यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, उसके पहले न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ क्यों बनी है। आरबीआई अलाउज रिटेल इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब टू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2022 टैक्सेबल विया इट्स पोर्टल। मिंट में न्यूज़ थी कि आरबीआई ने अब जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनको जो है सदस्यता देने की तैयारी कर रखी है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2022 टैक्सेबल में। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब पहले समझ लिए रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं। ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ये नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं जो कि बॉन्ड्स और जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये प्रोफेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2022 टैक्सेबल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दीज आर इंटरेस्ट बियरिंग tradable bond issued by the government of India. They are repayable on expiration of 10 years from the date of issue and interest received will be non-taxable. Third, resident of India, Hindu undivided family and non-resident Indians are eligible to invest in this bond. Fourth statement देख लेते हैं। The bonds will be issued for a minimum amount of 1000 rupees and maximum limit for investment in these bonds is 1 crore rupees. पूछ रहा how many of the above statements are incorrect. पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंटरेस्ट बियरिंग ट्रेडेबल बॉन्ड्स, दीज आर नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड्स। इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते गवर्नमेंट, इसको खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि आप जो है इसको जो है प्राइमरी मार्केट जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची खरीदी जाती है वहाँ पे जाके आप इसको सेल कर सकें। पहला आपका जो है इनकरेक्ट है। दीज आर रीपेबल ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स, नहीं, ये 7 ईयर्स पे रीपेमेंट इसका किया जाता है। एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी नॉन टैक्सेबल, ये गलत है। जो भी इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्सेबल रहेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और जो माइनर्स हैं उनके पेरेंट्स का कंसेंट लेके सिर्फ वे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआईज आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड। तो थर्ड नंबर भी आपका इनकरेक्ट हो गया। दिस बॉन्ड्स विल बी इशूड फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 1000 एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस बॉन्ड इज 1 करोड़। इसकी जो अपर लिमिट कुछ नहीं है, 1 करोड़ लिखा हुआ है, मिनिमम अमाउंट तो 1000 है, इनके मल्टीपल में आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं चारों स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट है। तो पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ द अबव, तो इसके ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट हैं। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अब देख लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है। अब इसको प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, जिससे कि आपको ऐसा न लगे कि हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूँ। मोस्टली चीज़ों को समझा हिंदी में ही जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है। तो आप उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं, जिससे आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है किस स्तर की है इस समय। न्यूज़ 9 देख लेते हैं, पीआईबी में है। न्यू लेबोरेटरी ऑफ एडवांस सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन, जिसे
LASC बोलते हैं, गुजरात इज डेवलपिंग LASC प्रोब स्टेशन फॉर यूनिवर्सिटीज इंडिया एंड अब्रॉड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज इन वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। ये जो है साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया। देख लेते हैं इसको। कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन लेजर, ऑप्टिकल फाइबर, LED ट्रैफिक लाइट्स। Which of the above material or devices are example of optoelectronic devices material? 1 and 2 only, all of the above, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only। सारे एग्जाम्पल हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइडर मटेरियल के। अब देख लीजिए कि ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइड होता क्या है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट इमिटिंग और लाइट डिटेक्टिंग डिवाइसेस। ये सारे जो हैं, पहली बात तो लाइट इमिट करते हैं और लाइट को डिटेक्ट भी करते हैं। तो सारे जो हैं ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड मटेरियल के एग्जांपल हो गए, ठीक है। इट इज लार्जली बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल, सब में कहीं कहीं सेमीकंडक्टर लगा रहता है, ठीक है। तो इसके सारे एग्जांपल सेमी आपके ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हैं, तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं न्यूज, पहले देख लेते हैं टेंथ न्यूज क्या है। 10th नंबर, द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सेंट्रल इम्पोर्ट कमेटी हैज डायरेक्टेड द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका to submit a respond on the issue of encroachment of eco-sensitive zone of the बनरघट्टा नेशनल पार्क। अभी इस पे है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट के ऊपर है ये क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बनरघट्टा नेशनल पार्क। पहला स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन द हिल्स ऑफ अनिकल रेंज केरला which was founded in 1971 and was given the status of a national park in 1974। पहला स्टेटमेंट है। It consists of Bannerghatta Biological Park, which is the first biological park in India to have a fenced forested elephant sanctuary। Third statement है, it also consists of India's first butterfly enclosure and an elephant corridor for their migration from the eastern to western Ghats। Swarnamukhi makes the eastern border of the national park। Swarnamukhi river है ये। और पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स इसमें इनकरेक्ट हैं। तो पहला देख लीजिए, इसमें बोल रहा है केरला, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक में है पहली बात।